माय डियर स्टूडेंट्स, 11th क्लास के नए एस्पिरेंट्स, इस शहर में आने वाले, हमसे पहले से पढ़ने वाले या दूर दराज में बैठे हुए तमाम वैसे छात्रों का हम पहले स्वागत करते हैं जिन्होंने मैट्रिक की परीक्षा इस वर्ष पास की है और इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोरोना संकट टले, ऑफलाइन क्लास शुरू हो। तब तक हम वीडियो क्लासेस के द्वारा आपको आपका समय बीतता जाए, आप अच्छा करें, इसके लिए हमारा एक प्रयास है। जो लोग हमारा कुछ दिन ऑफलाइन क्लास किए हैं वह यह जान चुके हैं कि मात्रक क्या चीज़ है, बीमा क्या चीज़ है। इसलिए आज के इस क्लास 11 के वीडियो क्लासेस में, क्लास 11 के इस वीडियो क्लासेस में, ये क्लास 11 सेशन 2021-2022 के इस फर्स्ट वीडियो क्लास, ये फर्स्ट वीडियो क्लास में तमाम छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है। और हम कुछ ऐसा चीज पढ़ाने जा रहे हैं जो चैप्टर 1 का चीज है। जो लोग ऑफलाइन क्लास किए हैं वो ये नहीं पढ़े हैं। चैप्टर 1 में पहला चीज आपको जानना है कि क्वेश्चन की संख्या का मानक रूप क्या है। संख्या का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ये क्या है, ये चीज आपको आइए, ठीक है। हम आपको इसको एक उदाहरण से समझाते। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा नहीं जाता है। परीक्षा में इस सब पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। हम आपको एक उदाहरण से इसको पहले रफ में यहां समझा। आपसे किसी ने पूछ दिया 234.8 ए 0.039 तो 1.36 into 10 to the power 3 और चौथा दिया नन ऑफ दिस। तो संख्या का मानक रूप कौन है? संख्या का मानक रूप कौन है आपको दे दिया। या मान लीजिए नन नहीं देकर के यहाँ आपको संख्या के मानक रूप में दे दिया 13,645। तो संख्या का मानक रूप कौन है? ए है कि बी है कि सी है कि डी है? तो जो लोग ये पूरी अच्छी तरह से इसको समझ चुके हैं वो धड़ाक से इसको मान लेंगे सी ये करेक्ट आंसर है, बाकी ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। कि ये सब करेक्ट कैसे हुआ? आप कैसे जान गए कि यह करेक्ट है? ये सारा खेल इस डेसिमल का है। तो संख्या का मानक रूप क्या है आप समझिए। किसी संख्या में पहला दशमलव दृश्य हो, माने सर थोड़ा आसान शब्द दीजिए, दशमलव दिखलाई पड़े। जैसे इसमें दशमलव कहीं दिखाई पड़ ही नहीं रहा, इसमें दिखाई पड़ रहा है, इसमें दिखाई पड़ रहा है, इसमें दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इसमें कहीं भी दशमलव दृश्य नहीं है, दिखाई नहीं पड़ रहा। तो पहला शर्त है कि किसी संख्या में दशमलव दृश्य हो, और दूसरा दशमलव के पहले एक और केवल एक। आप एक बात गौर करिएगा, एक का एक नहीं,
अगर यहाँ पर हम बदल रहे हैं इसको, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो समझ रहे हैं। अगर यहाँ पर 4 है तो क्या ये मानक रूप नहीं होता? हाँ होता। दशमलव के पहले एक और केवल एक अशून्य अंक हो, अशून्य अंक, अशून्य नन जीरो डिजिट होना चाहिए। नन जीरो कौन कौन? एक हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अंक, इसमें से कोई एक। तो समझ लीजिए कि संख्या मानक रूप में है। तो संख्या का मानक रूप कैसे हम समझेंगे? तो ये क्लियर, ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ कि संख्या का मानक रूप कैसे पहचानेंगे। तो दशमलव के पहले जैसे यहाँ 14 रहता तो ये मानक रूप नहीं होता, यहाँ 72 रहता नहीं होता, यहाँ 9 रहता होता, यहाँ 0 रहता नहीं होता, जैसे यहाँ 0 है नहीं होता, 0 के जगह 8 रहता हो जाता। यहाँ दशमलव के पहले 3 अंक हैं, 2 3 4 234, ये नहीं होगा, एक अंक होना चाहिए। तो हम समझते हैं कि संख्या का यह मानक रूप हुआ, संख्या का यह मानक रूप हुआ। अब आप चलिए आपको क्वेश्चन देते हैं। इन्हें मानक रूप में बदलो, मानक रूप में बदलो। पहला 0.00083, दूसरा 276.39। ये दो क्वेश्चन लेकर चलते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, 2 अंक का परीक्षा में आ गया। मानक रूप में बदलो, कैसे काम करेंगे? चलिए एकदम साधारण रूप से चलिए सॉल्यूशन करें। 0.00083 को आप क्या लिख सकते हैं? 0.00083 डिवाइडेड बाय दशमलव की जगह 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। क्लियर? ये सब जीरो मीनिंगलेस हैं, इसको लिख सकते हैं 83/1 पर 1 2 3 4 5 3 2 5 0 लिख सकते हैं। अगर हम इसको 83/10 लिखें और इधर 10,000 लिख दें तो कोई अपराध हम तो नहीं करेंगे, संख्या का गेम है। तो 83/10 गुना 1/10 पर पावर 4 लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं 8.3। और जो लोग हमारा शुरू से क्लास किए हैं, चुटकुला सुने हैं, वो तो जानते हैं, नीचे गिर गए बेटा उठो उठो, नीचे तो कोई भी चीज़ रहना नहीं चाहिए। तो ये हो गया 10 पर पावर -4। देखिए ये बदल गया मानक रूप में, क्योंकि दशमलव के पहले कितना अंक है? 1 अंक है, हो गया मानक रूप, या बदल गया। तो इसका मानक रूप यही। क्लियर? समझ गए कि दशमलव को हटाए, ये थोड़ा सा इस तरह से बनेगा। ये तो हो गया ए सॉल्यूशन ए। आइए अब सॉल्यूशन हम लोग बी करें, बी नामक सॉल्यूशन करें। 276.39 है, इसको ऐसा लिख सकते हैं 27639/100। ठीक है,
इसमें टोटल अंक भी 1 2 3 4 5 5 अंक है। तो आपको नीचे में स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए 4 शून्य चाहिए, लेकिन आपके पास है कितना शून्य? 2, और आप कर कितना रहे? 4। तो एक काम करिए, इसको 2 शून्य से गुना कर दीजिए। तो ये जो शून्य है, ये शून्य, ये शून्य, ये शून्य, ये शून्य कट जाए। यानी आपको करना क्या था? 27639 बाई 100 था। अपने मन से इसको 100 से गुना करना था और 100 से भाग देना था। अब आप हमसे क्वेश्चन करिएगा कि ऐसा क्यों? मानक रूप का माने समझिए, स्टैंडर्ड फॉर्म, संख्या का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है भाई? आप जैसे कहीं शादी विवाह में जाते हैं तो आप अपने आप को सजाते हैं, तो आपको चेहरा पर पाउडर लगाते हैं, लगैले चल जाते हैं, या उस पाउडर को फिर पूछते भी हैं। अब आप पूछिएगा क्या ये पाउडर लगाते? तो स्टैंडर्ड में जाएंगे भाई, किसी के यहाँ शादी ब्याह में जा रहे हैं, स्टैंडर्ड में जाएंगे, रुमाल पे स्प्रे करेंगे, शर्ट थोड़ा अंदर शूटिंग करके पहनेंगे, सजेंगे। तो आपको भी संख्या को सजाना है तो पाउडर लगाए, पाउडर पोंछ दिए, पाउडर का डिब्बा तोड़ दिया, अलग कर दिए, थोड़ा सा पाउडर लगाए, बाकी छाप के रख दिए। यहाँ हमने क्या किया? यहाँ पर हमारे पास 2 अंक था, तो 2 में 1 कम, तो 1, तो हमको 1 शून्य चाहिए, और है कितना? 5 शून्य है। अच्छा, ये 1 शून्य, आप किसी के यहाँ कोई मर गया है, वहां जा रहे हैं, तो पाउडर लगा के जाइएगा, पाउडर लगा के जाइएगा, तब सब गमछा तौलिया सब लेके जाइएगा। अरे एगो गमछा लीजिए, चलिए घाट पे जाना है, छोड़िए पाउडर फाउडर जो सब है, ले कन्या ले करके एगो की सर से चुप हटो, ले यहाँ हटाओ। तो ये इसको हटाए, ये 4 जीरो को क्या किए? आप इसको हटाए, इसको हटाए, इधर हटो, अभी जाना है घाट पर, उधर हटो उधर। अरे यहाँ क्या किए? शादी में जाना है, इसलिए पाउडर लगाए, अब पाउडर पोंछ दिए। तो देखिए ये मिल करके ये हुआ, और 27,639 में एकदम बच्चा के तरह, 27,639 में 10,000 से भाग दीजिए, क्या होगा? 10,000 से भाग दीजिए तो 10 दूनी 20,000, बच गया 7,639। दशमलव आया, 1 शून्य बैठा, 70,000, बच गया 6,390, फिर 1 शून्य बैठा, 60,000, बच गया 3,900, 1 शून्य बैठा, 30,000, बच गया 9,000, 1 शून्य बैठा। सियावर रामचंद्र की जय। अल्लाह अकबर। खत्म खेला। चलिए पैगंबर मोहम्मद वहाँ चलिए, आप सज गए, चलिए बारात चले। 2.7639। मैंने क्या बताया? मानक रूप में आने के लिए दशमलव के पहले एक अशून्य अंक चाहिए, वो एक अशून्य अंक है, बाकी इसको थोड़ा सजा के लिख दीजिए 10 पर पावर 2 आंसर। क्लियर? आई थिंक कि सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। एक आध और उदाहरण देंगे तो और समझ में आ जाएगा। चले फिर से एक उदाहरण लें, फिर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, कम शॉर्ट क्वेश्चन लिखें। क्लियर? आपके पास आपके पर्स में 50,000 रुपया है। इसे मानक रूप में बताएं।
क्लियर? तो देखिए इसको मानक रूप में कैसे बताएंगे। चूंकि 50,000 रुपये आराम से लिख सकते हैं, 5 गुना 10,000 रुपया आराम से, 5 गुना 10,000 रुपया। 5 को हम आराम से 5.0 लिख सकते हैं आराम से, और इसको लिख सकते हैं 10 पर पावर 4 रुपया। हो गया आंसर, हो गया। क्योंकि मानक रूप में आने के लिए दशमलव दिखाई पड़ना चाहिए, दिखाई पड़ रहा है। दशमलव के पहले एक अशून्य अंक होना चाहिए। हो गया। फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन, 11,853 मीटर को मानक रूप में लिखो। 11,853 मीटर को मानक रूप में लिखो। 11,853 मीटर बराबर ऐसा लिख सकते हैं 11,853। अब फिर वही पाउडर लगाओ और पूछो तो कई डिब्बा पाउडर लगाएंगे। तो यहाँ मंत्र जानिए, मंत्र जानिए। वर्मा सर के मंत्र को भस्म भी बोलते हैं। VSM का पूरा रूप जानिए। वर्मा सर मंत्र, वर्मा सर का मंत्र जानिए। अंक गिनिए, इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5। जितना अंक है उससे एक कम करना है। क्या करना है? अंक से एक कम। यहां कितना अंक है? यहां 5 अंक है, 5 अंक है। 5 में 1 गया, कितना हुआ? 4। 1 पर 4 शून्य से भाग दीजिए और 1 पर 4 शून्य से गुणा कर दीजिए। अब ये हो गया 1.1853, 1.1853। 4 अंक पहले दशमलव आ ही जाएगा और ये हो गया 10 पर पावर 4 मीटर। मीटर आंसर। और इस तरह से हम लोग मानक रूप में लिखते हैं। क्लियर? अब आप वर्मा सर के मंत्र को भस्म खूब गौर से देखिए, मुस्कुराइए और वर्मा सर के वीडियो क्लास का आनंद लीजिए। वर्मा सर मंत्र भस्म लगाओ सब जान जाओ। दशमलव को भाभी का टिकुली समझिए, अपनी भाभी का टिकुली समझिए। भैया फौज में हैं, भाभी अकेली, तो कौन उनका देखभाल करेगा? भैया फौज में हैं, फौजी हैं, भाभी जी घर पर, तो उनके चेहरे को कौन निहारेगा? आंसर देवर जी। लड़कियां ईर्ष्या नहीं करेंगी, देवर जी भाभी के चेहरे को निहारेंगे। भाभी सोकर उठी है, भाभी यस। टिकुली कहां गया? टिकुली कहां है? दिखाई नहीं पड़ रहा। कहीं है टिकुली? कभी कभी रात में सोने पर भैया के याद में तकिया से रगड़ने पर भाभी की टिकुली खिसक कर इधर, कभी खिसक कर इधर चली आती है। लेकिन टिकुली को होना कहाँ चाहिए? यहाँ। टिकुली कहीं है? कहाँ है? नहीं दिखाई पड़े तो समझ लीजिए सबसे अंत में, सबसे अंत में होगा। कहाँ होगा?
तो सबसे अंत में होगा 2 7 3 2 2 8 9 के बाद यहाँ है टिकुली बाल से ढका हुआ। भाभी का कपाड़ में होना कहाँ चाहिए टिकुली? भाभी की टिकुली यहाँ खिसक गई है, इसको लाना कहाँ है? यहाँ बीच कपाड़ में, तब न भाभी मुस्कुराएंगी और आपके बात का जवाब देंगी। क्लियर? तो इस टिकुली को क्या करना है? 1 2 3 4 5 6 अंक पीछे लाना है। प से पीछे, अब प से प्लस वर्मा सर का मंत्र, भसम प से पीछे प से प्लस। तो ये टिकुली कितना घर पीछे आया? 6 घर। आराम से लिखिए 2 7 3 2 2 8 9 is equal to 2.73 2 8 9 into 10 to the power 6। खेल खत्म, कोई गुना भाग करने का जरूरत नहीं है। एक एग्जाम्पल हुआ। आज फिर भाभी सोकर उठी, भाभी हाँ टिकुली कहाँ है? नहीं दिखाई पड़ रहा है। फिर खोजिए, बाल के झुंड में यहाँ टिक गया है। इसको कितना पीछे करना है? 1 2 3 1.893 गुना 10 पर पावर 3। टिकली पीछे, प से पीछे प से प्लस। क्लियर? आइए, आज भाभी लाल लाल साड़ी पहन के सोई थी और टिकुली यहाँ चला है। आहा आहा हाय भाभी, कभी आपकी टिकुली इधर चली जाती है, कभी खिसक कर इधर। तो इस बार टिकुली को पीछे कहाँ ले जाइएगा? इस बार आपकी टिकुली आगे जाएगी। तब प से पीछे प से प्लस, तो आगे जाने पर क्या होगा? पावर बताइए। माइनस। अब आप गिनिए कितना आगे? 1 2 3 4 5 6। ये टिकुली कहाँ होना चाहिए? बस आगे मत बढ़िए, आगे सब बट तो कितना आगे जाइएगा? 1 2 3 4 5 7.69 गुना 10 पर पावर -5। तो वर्मा सर के मंत्र से अगर करना है, टिकुली खोजिए। आज आपकी भाभी, शनिवार का दिन है, काला साड़ी पहन करके आई है और काला में काला तो दिखाई पड़ना मुश्किल है। तो चलिए भाभी को सफेद साड़ी पहनाइए। आज आपकी गोरी गोरी भाभी एकदम जो सवेरे सवेरे आपको दर्शन हुआ है 7.834। अब कहेगा इसको मानक रूप में लिखिए। तो ये तो मानक रूप में है, ये है नहीं, इसको आपको ऐसा लिखना है 7.834 into 10 to the power 0। यानी आपने टिकुली को न पीछे किया न आगे किया। कोई भी चीज पर संख्या पर पावर 0 बराबर 1 होता है, अतः इसका मानक रूप यह होगा। इस तरह के ढेरों एग्जाम्पल हैं। अगर कोई कह रहा है 0.053 को मानक रूप में लिखिए, तो आप देख लीजिए, ये 1 2 अंक आगे गया, 5.3 गुना 10 पर पावर -2। कोई कह रहा है 5378 को मानक रूप में लिखिए, यहाँ है दशमलव छिपा हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो सबसे लास्ट में है। जब दशमलव दिखाई नहीं पड़े तो समझ लीजिए बाल के नीचे भवे के छिप गया है, यहाँ लास्ट में ये छिपता है दाहिने तरफ लास्ट में। इसको 3 घर पीछे करिए, 5.378 प से पीछे प से प्लस। कोई पूछे कि ऐसा क्यों हुआ, उसको फिर उसी तरह समझाइए। 0.053 को हम लोग लिख सकते हैं 0053 बटे 1 पर 3 शून्य।
हमको 53 के नीचे एक ही शून्य चाहिए, जो शून्य बगल कर दिए। 5.3/10 पर पावर 2, पावर ऊपर उठ गया तो निगेटिव हो गया, तो 10 पर पावर -2। इस चीज को अगर आप इस चीज से जोड़ते हैं तो क्या पाते हैं? ये तरीका थोड़ा लंबा है और ये तरीका बर्मासर का भस्म है। भस्म लगाइए, सब जान जाइए, भाभी का टिकुली खसकाइए, प से पीछे, प से प्लस, आगे ले जाने पर पावर माइनस, नहीं खसकाने पर पावर 0। धन्यवाद मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए। तमाम लड़के लड़कियां जो 11th क्लास में आ रहे हैं, अधिकांश लोग नए हैं, मेरा रिक्वेस्ट, आप हमारे इस चैनल को वर्मा सर निष्णात क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, हमारे इस वीडियो को देखकर लाभ उठाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अगले प्रश्नों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर टू ऑल जो लोग हमारे यहाँ आके हमसे मिलना चाहते हैं, वो कम संख्या में मास्क लगाकर आकर थ्रू आउट दी होल डे मैं बैठा रहता हूँ, आप हमसे मिल सकते हैं। पुनः एक बार धन्यवाद।